हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना एंड लर्न विद अस में आज हमारा टॉपिक है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अगर आप एचआर फील्ड से बिलोंग करते हो तो फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो बात करता है वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स के बारे में। चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। आज के वीडियो का हमारा एजेंडा है, फर्स्ट हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, देन पावर ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर, फैक्ट्री एक्ट प्रोविजंस क्या है वो भी हम स्टडी करेंगे इस एक्ट में, एंड एंड में पेनल्टी। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। बेसिकली ये एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 1949 से इम्प्लीमेंट हुआ है। ये एक्ट एप्लीकेबल है एंटायर इंडिया में। मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का कि जो भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनके वेलफेयर मेजर्स को इंश्योर करना। ये एक्ट जो है वो दूसरे प्रोविजंस के बारे में भी बात करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड यंग पर्सन, देन एनुअल लीव्स विद एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं इसकी। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके काम किया जाता है, वैसे फैक्ट्रीज या प्लांट में 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। देन कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम किया जाता है, वहाँ पर 20 और उससे ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है वो भी देख लेते हैं। माइन इंडस्ट्री। माइन इंडस्ट्री के लिए अलग एक एक्ट है, माइन एक्ट 1952। ये फैक्ट्रीज एक्ट माइन इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देन मोबाइल यूनिट, रेलवेज, होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस। बेसिकली इनके लिए डिफरेंट एक्ट है, तो फैक्ट्रीज एक्ट ये सब इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं। ऑक्यूपायर बेसिकली जो भी फैक्ट्रीज में डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कंट्रोल करता है। ड्यूटीज़ देख लेते हैं हम ऑक्यूपायर की। हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल वर्कर्स वाइल दे आर एट वर्क इन द फैक्ट्री। वर्कर्स जब भी फैक्ट्रीज में हो तभी उनकी हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर्स को इंश्योर करना ये ऑक्यूपायर की ड्यूटीज़ में आता है। Then maintenance of plant and system of the work in the factory that are safe and without the risk to the health. मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट है, उन्हें प्रॉपर मेंटेनेंस देखना है ताकि उससे एम्प्लॉयज़ के को कोई हार्म ना हो। यहाँ पर ऑक्यूपायर को अरेंजमेंट करना है, जो भी फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स है या सेफ्टी मेजर्स है या स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करना ऑक्की ड्यूटीज़ में आता है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो देख सके कि फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उस फैक्ट्रीज में काम हो रहा है कि नहीं, उस प्रोविजंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। इसमें रेगुलर विजिट इन फैक्ट्री। यहाँ पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर को रेगुलरली विजिट करना होता है किसी फैक्ट्री या प्लांट में ताकि वो देख सके कि वहाँ पर प्रॉपर प्रोविजंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। देन इंस्पेक्ट प्लांट एंड सबमिट अ रिपोर्ट। एक बार वो इंस्पेक्ट कर लेता है, उसके बाद उसे एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। जो भी ऑडिट उसने की है उसके रिगार्डिंग उसे एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। एक्सीडेंट हैपन इन द लास्ट 6 मंथ। यहाँ पर जो भी एक्सीडेंट हुआ है लास्ट 6 महीने में उसकी एक रिपोर्ट या डेटाबेस इसे मेंटेन करना होता है। इंस्पेक्ट ऑल फैसिलिटीज़। यहाँ पर इसे इंस्पेक्ट करना होता है जो भी फैसिलिटीज़ इस एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड की जानी चाहिए वर्कर्स को, वो है कि नहीं, इन सब चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है फैक्ट्री इंस्पेक्टर। देन अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर एंड सेफ्टी ऑफिसर। अगर उस फैक्ट्री या प्लांट में 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो उनके लिए एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। फैक्ट्री एक्ट प्रोविजंस। हर एक्ट के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो फैक्ट्री एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं हम। फैक्ट्री एक्ट का ऑब्जेक्टिव है वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन एंड चिल्ड्रन, वेलफेयर, देन वर्किंग आवर्स एंड एनुअल लीव्स विथ वेजेस, ये सब चीज़ों को इंश्योर करना। फर्स्ट है हेल्थ। क्लीनलीनेस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 फैक्ट्री प्रीमाइसेस को क्लीन रखना चाहिए ताकि वर्कर्स को किसी भी तरह की हेल्थ डिजीज़ ना हो। देन सेकेंड है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंस। सेक्शन 12 के अकॉर्डिंगली फैक्ट्रीज़ में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी वेस्टेजेस होता है उन्हें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। बेसिकली उससे इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो। देन वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। यहाँ पर सेक्शन 13 के अकॉर्डिंगली कोई भी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है ताकि फ्रेश एयर सर्कुलेट हो प्रीमाइसेस में। देन जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जैसे कि टेक्सटाइल, केमिकल एंड जूट इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट जनरेट होता है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के हेल्थ को इफ़ेक्ट ना हो इन सब चीज़ों से। इंडस्ट्रीज़ में एक सेफ़ वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए।
आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, सो इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, सिगरेट, जहाँ पर फ्रेश एयर या संकुलित वातावरण क्रिएट करना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज़ के हेल्थ को कोई हार्म ना हो। ओवरक्राउडिंग को अवॉइड करना है फैक्ट्रीज या प्लांट में। देन लाइटिंग, सो प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फैक्ट्री प्लांट में। देन ड्रिंकिंग वाटर, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 फैक्ट्री प्रीमाइसेस में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सो नेक्स्ट प्रोविजन है सेफ्टी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 डेंजरस मशीन के नियर बाय कोई भी वर्कर्स को काम करने के लिए अलाउड नहीं करना है। देन होइस्ट एंड लिफ्ट, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जितनी भी लिफ्ट एंड कंस्ट्रक्शन मशीन्स है उनको गुड कंडीशंस में है कि नहीं वो रेगुलरली चेक करना है ताकि इससे एक्सीडेंट्स कम हो फैक्ट्री या प्लांट में। देन लिफ्टिंग मशीन, चेन, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स, सो सेक्शन 29 के अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करना है एंड इसको एग्जामिन करना है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। प्रोटेक्शन ऑफ आइज, सो यहाँ पर सेक्शन 35 के अकॉर्डिंगली फैक्ट्री वर्कर्स को सूटेबल गॉगल या सेफ्टी किट प्रोवाइड करना चाहिए उनके प्रोटेक्शन के लिए। प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, यहाँ पर फैक्ट्री या प्लांट में प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। देन वेलफेयर मेजर्स की हम बात करें, सो प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटीज़ वर्कर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। फर्स्ट एड अप्लायंस, सो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ पर स्मॉल इंजरी या एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते तो वहाँ पर फर्स्ट एड किट कंपलसरी है। कैंटीन, अगर 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम करें तो वहाँ पर कैंटीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना कंपलसरी है। शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम, सो वर्कर्स के लिए शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर, अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो उनके लिए वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए। सो वर्किंग आवर्स ऑफ एन अडल्ट, सो वीकली आवर्स, सो वर्कर्स को 48 आवर्स इन अ वीक ही काम कर रहा है, उससे ज़्यादा काम नहीं करना है। वीकली हॉलीडे, सो कंपलसरी एक डे होगा वर्कर्स के लिए। देन कॉम्पनसेटरी हॉलीडे, सो यहाँ पर वर्कर्स अगर अपने हॉलीडे के दिन काम करता है तो वो दूसरे दिन उस हॉलीडे को कंपनसेट करके लेगा। डेली आवर्स, सो वर्कर जो है वो 9 आवर्स इन अ डे ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। इंटरवल्स फॉर द रेस्ट, सो यहाँ पर 5 घंटे काम करने के बाद हाफ एन आवर का रेस्ट या हाफ एन आवर का ब्रेक वर्कर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑन ओवरलैपिंग शिफ्ट, तो अगर किसी वर्कर्स की शिफ्ट ओवरलैप हो रही है तो इसमें सख्त पाबंदी है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। नो ड्यूटी ऑफ फीमेल इन द नाइट शिफ्ट, सो यहाँ पर कोई भी फीमेल वर्कर को नाइट शिफ्ट नहीं देनी है। ओवर टाइम आफ्टर 9 आवर्स इज एट डबल द रेट, सो अगर किसी वर्कर ने 9 आवर्स से ज़्यादा काम किया है तो उसको ओवर टाइम में कंसिडर किया जाएगा एंड उसका जो रेट होगा मतलब पेमेंट होगा वो डबल रहेगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन एंड चिल्ड्रन, सो प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन, सो किसी चाइल्ड की एज 14 ईयर्स से बिलो है तो उसे काम पर नहीं रखना है फैक्ट्री प्रीमाइसेस में। वर्किंग आवर्स फॉर एन चिल्ड्रन, सो यहाँ पर चिल्ड्रंस के लिए वर्किंग आवर्स जो है वो 4.5 आवर मतलब 4.5 घंटे है। नो फीमेल चाइल्ड शॉल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन 8 AM to 7 PM, सो यहाँ पर कोई भी फीमेल चाइल्ड को 8 AM या 7 PM के बीच में काम पर नहीं। एनुअल लीव्स विद वेजेस, so worker must be allowed in every calendar year annual leaves with wages at the rate of 1 day for every 20 days of work। यहाँ पर वर्कर्स के लिए 20 डेज़ के बाद एक लीव्स जनरेट होती है जिसे हम प्रिविलेज लीव या अर्न लीव भी कह सकते हैं। लीव्स कैन नॉट बी अकोमोडेटेड अप टू 60 to 80 डेज, सो जितनी भी लीव्स वर्कर्स की रहेगी वो सो बेसिकली यहाँ पर वर्कर्स 60 या 80 डेज़ में ही अपनी लीव्स को उन्हें यूटिलाइज कर लेना है, उससे ज़्यादा वो उसे एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। सो वर्कर्स के लिए सीक लीव्स, कैजुअल लीव्स, नेशनल हॉलीडे, कंपलसरी ऑफ, ये सब चीज़ें फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयर्स को। सो पेनल्टीज़, सो अगर कोई एम्प्लॉयर इस फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है तो उसको 2 ईयर्स तक पनिशमेंट हो सकती है एंड 1 लाख तक फ़ाइन लग सकता है एंड अगर वो उसी चीज़ को कंटिन्यू करता है तो उसको एवरीडे 10,000 का फ़ाइन हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।